इसी तरह मौलाना मुजफ्फर सनगे साहब 10,000 रुपये, इकबाल इलूकर साहब 25,000 रुपये, ईसा खरनेकर 20,000 रुपये, फैसल सनगे 10,000 रुपये, सरफराज बरे 10,000 रुपये, नईम हरनेकर 25,000 रुपये, जवाद करजीकर 5,000 रुपये, वसीम हरनेकर 5,000 रुपये, अब्दुल करजीकर 5,000 रुपये, सुहेल सनगे 2,000 रुपये, शुएब सनगे 5,000 रुपये, मुजम्मिल वलीले 5,000 रुपये, मौजम फिरफिरे 5,000 रुपये, हुसैन बंदरकर 5,000 रुपये, नफीस करजीकर 2,000 रुपये। इसी तरह उस्मान सनगे 10,000 रुपये, अरहम फहीम वलीले 3,000 रुपये, आसिफ सनगे 7,000 रुपये, इलियास स्पीड अप अंपायर, स्पीड अप स्टार्ट। दोनों टीमों के जो एक्स्ट्रा सब्स्टिट्यूट 12वां खिलाड़ी प्लीज यहाँ भेजे स्कोरर के पास, और कोई नहीं आएगा तो 2 रन की पेनल्टी है, क्योंकि हर मैच में मैन ऑफ द मैच है तो नाम तो मालूम होने चाहिए कि कोई ऋषभ पंत है, कोई ओमकार है, और वो ओमकार को हम ऋषभ पंत के नाम से जाने जाते हैं, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट का टॉप का बल्लेबाज। इस बीच यहाँ फहद ताजिर महार यूनाइटेड से पहुंचे। अरसलान, क्या इस टूर्नामेंट आप तकरीबन मुझे 10 दिन के बाद दिखाई दिए। मुबारक, आपने 6 गेंदों पे 6 छक्के मारे। गेम स्टार्ट करें। यहां पर टाइम सेट हो रहा है, गेम स्टार्ट करें। बहुत सारी टीमों को खेलना है, अंपायर से गुजारिश है आप गेम स्टार्ट करें। टाइम स्टार्ट हो चुका है, 1 मिनट। किजलोली की टीम का आगमन होते हुए आहिस्ता आहिस्ता पीएस कंस्ट्रक्शन किजलोली, इनका भी आगमन होते हुए चार ओवर्स का मैच, एक ओवर पावर प्ले। दत्तू के ऊपर भरोसा किया है कैप्टन ने, क्यों? देखते हुए कि पहले मानगांव ने 4 ओवर में 50 रन बना के काफी प्रेशर में डाला था चिपलोन को, तकरीबन आधे स्कोर से मैच को जीता था। मैच बड़ा है और आज का दिन ये फाइनल डे है। हर कोई जानता है कि जो माजराना की वादियों में, उन हवाओं में पहली गई शॉर्ट पिच के बैकफुट पर जाकर कट किया उस थर्ड मैन की दिशा में, लेकिन गेंद गई डी जोन में। लाइबा यूनियन पहली गेंद पे 1 रन, अच्छी गेंद ऑफसाइड ड्रॉप स्टंप। तीन गेंदे 2 रन बिना कोई नुकसान के। शॉट खेला है, गेंद जारी आहिस्ता आहिस्ता मिड विकेट के क्षेत्र में। ऋषभ पंत के नाम से जाने जाते हैं ओमकार, रायगढ़ का टॉप का लेवल का बैट्समैन, लेकिन फिलहाल काफी साइलेंस खेल बढ़ता, कोई बड़े शॉट खेलने का प्रयत्न होगा। शॉट पिच गेंद बैकफुट पर जाकर अपर कट किया है, शक्तिरक्षण भाग रहे गेंद के पीछे, लेकिन क्या कैच लिया हुआ, जाके भागते भागते गए थे और आखिर में पॉइंट के क्षेत्र में कैच को लिया। बल्लेबाज आउट होकर वापिस।
बल्लेबाज सुमित 4 ओवर्स का मैच। पहले दिन में काफी स्कोर बनती था, यानी कि 60 70 50 60 70 80। कल के दिन में 50 के नीचे सारे स्कोर बने, 40 30। देखिए वहां मैच काफी बेहतरीन हुए थे कल के पूरे दिन में। खासकर कल का आखिरी मैच क्वार्टर फाइनल का सहारा माजुराना वर्सेस बिरवाड़ी का टॉप लेवल का मैच। शॉट पिच गेंद एक लाइन से, बल्ला एक लाइन से, शायद हल्का सा एज लगा था। एक तरफ से गेंद और बल्ला एक तरफ से, प्रयत्न था सुमित का, ना प्रयत्न असफल रहा। गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट ओवर स्कोर इज 3 ब्लैक बाय 11 पेन। यकीनन जो माजुराना ने टूर्नामेंट रखा आज का ये तीसरा दिन और फाइनल डे, दिल कभी सूरत हालात से बाहर नहीं गया। बॉलर नेम प्लीज। सौरभ। दिल कभी सूरत हालात से बाहर नहीं गया, मैं मोहब्बत की भी औकात से बाहर नहीं गया। एक गम है कि जहां भर से ताल्लुकात है मेरे, एक मैं हूं कि तेरे जात से बाहर नहीं गया। ऋषभ पंत ऑन स्ट्राइक। फुल टॉस गेंद खेला उसको मिड विकेट के क्षेत्र में, प्रोडक्शन है वहां पे। केवल 1 ही रन मिलेगा, केवल 1 रन। लाइबा 11 ये पेन की टीम है, पेन की टीम, जिसमें ऋषभ पंत नाम का एक खिलाड़ी, ओमकार नाम का, और ये टॉप लेवल का बल्लेबाज है। लेकिन सुबह के सत्र का ये पहला मैच थोड़ा स्ट्रगल। शॉट पिच गेंद थी, ऑफसाइड टू ऑफ स्टंप। बल्ले के ऊपर न संपर्क हुआ गेंद और बल्ले के बीच में गेंद निकल के गई विकेट कीपर के हाथों में। स्कोर में कोई इजाफा नहीं। ये जो स्ट्रगल रहता है ना, एक कतरा रहता है, और उसका क्रम एक समंदर रहता है, जो आईएसपीएल की बनिस्बत आप देख सकते हैं। अच्छी गेंद के लाइन में डाउन द विकेट नहीं, खड़े खड़े शॉट खेलने का प्रयत्न। और ये देखो एपीएल के माध्यम से ड्रोन कैमरे से ये माजुराना के वादियों की सुंदरता बढ़ाते हुए इन हवाओं का रुख जो लेग साइड में जहां से फ्लैग्स काफी झूमते हुए, और इस बीच शॉट पिच गेंद एज लगा गेंद गई फाइनल की दिशा में। डी जोन में केवल 1 रन। इस 1 के साथ स्कोर पहुंचा 5 पे। लाइबा 11, दिस इज द सेकंड ओवर प्रोग्रेस। जितने बच्चे लाइनमैन के लिए उनको प्रति कैच 50 रुपए, अगर गेंद लाते तो 10 रुपए, और अगर कुछ न कुछ लाते तो है अपना जूस वाला। माजुराना चाहती है कि हमको लूटो, कुछ न कुछ लो, हमारी जेब खाली करो, वो कुछ भी रीजन हो। और यहाँ लकी ड्रॉज है आसिफ भाई, हर टिकट 100 रुपया, अगर 6 टिकट खरीदेंगे तो 500 रुपए में आपको साइकिल मिलेगी, एक बैट मिलेगा, एक टी शर्ट मिलेगा। सौरभ पहला शॉट है, मिडान क्षेत्र से किया है, प्रोडक्शन है वहां पे। अच्छा क्षेत्र भागते हुए ऋषभ, यस, क्रॉस तो कर चुके, लेकिन अपने साथी बल्लेबाज को आउट करार बल्लेबाज वापिस आ चुके डगआउट में।
new batsman. The name is Babu. On his track, Omkar. शॉट है मिड विकेट शत्रु वाह पहला ही शॉट 6 रन loss of 1 wicket live by 11 2 ओवर के इख्तिताम के बाद लाइव बाय 11 पेन स्कोर पहुंचा 12 पे। ये जो छोटे बच्चे यहाँ पर बैठे हुए लाइनमैन वो सभी बच्चे यहाँ से उठे और ग्राउंड के इतराफ में हो जाए। वहां पर इकबाल भाई को वहां से बॉल लाना पड़ा। ये सारे बच्चे यहाँ से उठे और ग्राउंड के इतराफ में हो जाए लाइनमैन के लिए, यहाँ से जगह खाली करें। पहले 2 ओवर में अगर हमारे मैनेजमेंट से कोई जाके बाउंड्री से बॉल ला रहा है, ये लाइनमैन से गुजारिश है कि आप यहां से ग्राउंड में फैल जाइए। पहले 2 ओवर में यकीनन मनान 11 सावर ने छाई हुई इस मैच के ऊपर, क्योंकि 2 ओवर्स में एक ही शॉट लगा जो मिड विकेट का रीजन में ऋषभ पंत ने मारा था, बाकी और कुछ नहीं। ये खेल फिर 2 ओवर में क्या से क्या हो गया। जब उम्मीदें लगाई थी अच्छी गेंद बाबू ने ठोका, लेकिन शतरक्षण है वहां पे। somebody is calling catch है, yes बाबू goes back to the pavilion। मैच होगा यूनाइटेड महाड़ वर्सेस बड़ौली। बोथ कैप्टन प्लीज टॉस बॉक्स में आके टॉस करें और डिसीजन टॉस के फौरन बाद देना। आप टीवी पे मैच देखते हैं, कैप्टन जाके पूछता नहीं टीम को टॉस लेने के बाद कि क्या लेना है, वो 1 सेकंड आप पहले निकाले कि हमें क्या लेना है। अस्सलाम वालेकुम। उमर साहब येलूकर और रफ़ीक कुपे साहब हमारे ग्राउंड पे आए हुए हैं। मैं सहारा क्रिकेट क्लब की तरफ से उनका खैर मकदम करता हूं और दिगर गांव के हजरात यहां पर आए हुए हैं। नज़ीर सरंकर भी यहां पर है और दिगर हजरात जो है, मैं उन सब का सहारा क्रिकेट क्लब की तरफ से तहे दिल से शुक्रगुजार हूं और उनका खैर मकदम करता हूं। 2 ओवर ऑफ स्टंप बैकफुट पर जाकर कट किया, धीरे से बॉर्डर कवर के बीच में से सार्थक ने 1 रन हासिल किया। इस 1 के साथ स्कोर पहुंचा लाइव बाय 11 पे 13 पे। ऋषभ पंत के ऊपर सारी जिम्मेदारी रेस्पॉन्सिबिलिटी कुछ स्ट्रोक खेलने की। 11 गेंदों में अगर 5-6 छक्के लगाते तो मैच बन सकता है। पेन का मशहूर आइकॉन प्लेयर इज ऋषभ पंत। ओमकार चर में गेंद डाली थी, उसको खोद के निकाला, गेंद जा रही थी मिड विकेट के क्षेत्र में। और यहां देखे यस टॉम पहुंचे नए बल्लेबाज। फुल टॉस गेंद शॉट खेला, यहां
मिड विकेट के क्षेत्र में और मिड ऑन के बीच में से नो के लिए थर्ड अंपायर के पास जहूर की फुल टॉस गेंद थी, खेला उसको खोद के निकाला, काफी अच्छा प्रोडक्शन वहां पे। यस, थ्रो ऑन द स्टंप। स्कोर पहुंचा 21। प्लीज यूनाइटेड महार के कैप्टन और वडोली के कैप्टन, बोथ कैप्टन टॉस में आ रहा है क्योंकि आपको फाइनल करानी है 4-4 ओवर खेलने। दिस इज द थर्ड ओवर। फहद ताजिर तो यहाँ चुके हैं महार यूनाइटेड के। 1.5 मिनट में ये ओवर खत्म करना है सावरडे की टीम को। फुल लेन की गेंद थी, ओवर पिच गेंद, ओवर पिच गेंद, एज लगा, एज लगा और सीधे विकेट पर भागते गए थे। ने गुजारिश किए थे एक बात आप सस्पेंस में वो बोलना स्टेज पे आ है जाइए आसिफ भाई। वो फैसल संगे की बात है, वो मैं चुपके से बोलूंगा बाद में। 21 ओके ओके होता है। अच्छा अच्छा, थोड़ी सी उंगलियों के ऊपर गेंद को फेरा, मिडल से ऑफ के बाहर निकाला, बीट करा बल्लेबाज को ना। सफरने हुए बल्लेबाज, गेंद गई विकेट कीपर के हाथों में। स्कोर में कोई इजाफा नहीं। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 3 ओवर स्कोर इज 20। 3 ओवर के इख्तिताम के बाद स्कोर पहुंचा है लाइव बाय 11 पेन ओनली एंड ओनली 20। जब गांव टू गांव की टीमों के जब याद नाम आता है पेन का तो लोग गांव की टीमें थर्राती है कि पेन इतने शहर से टीम खेलने क्या होगा ना। असफल अभी तक, केवल एक और बाकी है इस इनिंग का। जमाने में अगर आए तो जीने का हुनर रखना। मार कैप्टन टॉस आ चुके। जमाने में अगर आए तो जीने का हुनर रखना। दुश्मन का कोई खतरा नहीं है, अपनों पे नजर रखना। ऑफसाइड टू ऑफ स्टंप, ऑफसाइड टू ऑफ स्टंप। वाइड के लिए थर्ड के वाइड या नो, इट्स वाइड, बट चाहते हैं कि नो भी हो सकता है, इट्स पॉसिबल। तो थर्ड अंपायर के पास इट्स वाइड और इट्स नो। देख सकते हैं फैसल संगी। हर इनिंग में केवल और केवल एक ही रिव्यू
अगर आपका अनसक्सेस होता है तो रिव्यू नहीं मिलेगा। इट्स वाइट बॉल अंपायर। ऋषभ पंत, यस, रिव्यू सक्सेसफुल, अनसक्सेसफुल। यहां ओपनर बल्लेबाज गए, ऋषभ पंत एक ही शॉट खेला है 6 रन के लिए। एज लगा ऑफसाइड ट्रॉफी स्टंप, एज लगा, गेंद गई डी जोन में, थर्मैन के क्षेत्र में। केवल 1 रन मिलेगा बल्लेबाज को। यहाँ पर सहारा क्रिकेट क्लब माजरोना की ग्राउंड पर जलील फिरफिरे पुलिस पाटिल मांजरों ने ये भी यहाँ पर आ चुके हैं। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आप स्टेडियम में आके यहाँ पर बैठिए, उनका भी इस्तेमाल किया जा रहा है। भाई की गेंद फिर एक बार फुल टॉस, गेंद खड़े बल्ले से खेलने का प्रयत्न, कैचे का कॉल, यस कैच। महाड़ और वड़वली, महाड़ और वड़वली के कैप्टन जो है वो यहाँ स्टेज के पास आएंगे। इसके बाद का होने वाला राउंड महार यूनाइटेड वर्सेस वड़ौली के बीच में मैच। इस मैच के बाद शॉट खेला है, बॉलर बैकड्रॉ लॉन्ग ऑफ से भागते हुए क्षेत्ररक्षण, 1 रन मिलेगा और केवल एक ही। इस एक के साथ स्कोर पहुंचा लाइव बाय 11 पेन 23 पे। वो चीज नहीं, कैमरामैन प्रेक्षक जिस चीज को दिखा रहे थे, टॉस बॉक्स एक्स्ट्रा कॉर्नर के लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में शॉट खेला। लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में शॉट खेला था ऋषभ पंत ने, सीधा प्रोडक्शन था वहां पे क्षेत्ररक्षण के हाथों में, और ओमकार और जो के बैक टू द पवेलियन। कदम के चेहरे पर एक खास कर टॉस होने के बाद वड़ौली विन द टॉस एंड सेलेक्टेड टू बैट फर्स्ट। शॉट पिच गेंद, somebody is calling कैच है, क्षेत्ररक्षण वहां पे ना, मिस किया। तब तक सुरक्षित अपने कदमों के साथ 2 रन हासिल किए बल्लेबाजों ने। इस 2 के साथ स्कोर पहुंचा 25 पे। क्या मैच को बचा पाएगी पेन लाइव बाय 11? स्विच हिट करने का प्रयत्न ना, एज लग के गई डे जोन में गेंद, केवल 1 रन। 1 के साथ स्कोर बना 26। जीतने के लिए चाहिए 27 यानी प्रति ओवर 7। जिस हिसाब से प्रेक्षक यहाँ आए थे इस मैच को देखने के लिए कि पेन के खिलाड़ी है, लाइव बॉलर के टॉप का खेल होगा ना, कुछ अनसक्सेस थोड़ा हुए, लेकिन खेल है शायद कि उनके पास अच्छी गेंदबाजी होगी, अच्छे क्षेत्ररक्षण होगा, सवरडा को कहां न कहां पेच उनका फंसा सकते हैं। लेकिन देखना है कि साबर मुकादम हर वक्त एक सेलेक्टेड टीम लाते हैं। मैच का क्या होगा यह मुझे नहीं मालूम कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन खेल बहुत बड़ा होगा और खेल हर गेंद पे रंग बदलेगा। इसी के साथ मैं लेके जा रहा हूं अगली इनिंग का को देखा।
पास थैंक यू, मुश्ताक भाई के पास थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया अब्दुल रऊफ जमाने सर, जिनको आप सुन रहे थे। एक बहुत ही अच्छा मुकाबला, हम उम्मीद कर बैठे थे कि आज रायगढ़ का छोटा ऋषभ पंत और उसकी टीम जो कि आसिफ भाई दौनाक पुरस्कृत है, एक तरफ आप टीम ऑनर देख सकते हैं, दूसरी तरफ साबिर भाई मुकादम जो कि मनाल 11 सावर्डी की टीम जिनके नाम से खेल रही है। और सावर्डी की टीम आपको याद होगा कि रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में जहां भी मैचेस होते हैं, फिर मंदनगढ़ हो या रत्नागिरी चैंपियंस ट्रॉफी हो, इसके अलावा अगर तुम देखेंगे तो रायगढ़ में अलीबाग वगैरह के टूर्नामेंट में, रॉयल फेस्टिवल में, और दूसरी जानिब देखिए दोनों ही जो टीम ऑनर है ना वो बहुत ही नामचीन है। आसिफ भाई दौनाक लाइबा 11 पापा की परी के नाम से वो लाइबा 11 की टीम हर लगभग दक्षिण रायगढ़ में हर जगह ये टीम आपको नजर आएगी। और मैं अक्सर कहता हूँ कि दक्षिण रायगढ़ में मैंने देखा टीम ऑनर की कोई कमी नहीं है, और ये हिंदुस्तान के सबसे बेहतरीन खिलाड़ी टॉप का हर एक खिलाड़ी को लाने की ताकत रखते हैं। तो एक बार जोरदार तालियां बजनी चाहिए टीम ऑनर के लिए। उनके ताउन के बगैर न कोई खिलाड़ी का सपना पूरा हो सकता है अरसलान, क्योंकि आज टीम ऑनर के लिए कितनी दिक्कत कितनी परेशानियां पेश आती है ये हम बखूबी जानते हैं। तो हर चीजों को बर्दाश्त करके, और थोड़े से आज वो नाराज हो गए क्योंकि पेन की टीम कल निगड़ी चषक में भी हारी थी वहूर के विरुद्ध। उन टीम के मार्गदर्शक हमारे साथ यहाँ पर संदीप भाई घरत भी जुड़े हैं। मैंने वरवटना में भी देखा था वो निराशमय चेहरा, फिर थोड़ा सा अफसोस इस बात का भी हुआ कि यहाँ पर भी रन कम पड़े। बॅट्समॅन चलिए सावर्डे, मनाल 11 सावर्डे, मनाल 11 सावर्डेच्या संघाच्या कॅप्टनला माझी विनंती, आपली सलामीची जोडी मैदानाच्या आतमध्ये दाखल होऊ द्या। गांव की मोहब्बत को देखते हुए नासिर वलीले ये भी इस टूर्नामेंट का मजा लेने के लिए यहाँ पर पहुंच चुके हैं, जो रोहा से तशरीफ फरमा है। क्या बात है, हम देखिए उनका इस्तकबाल करते हैं। बिल्कुल इस्तकबाल होगा जरूर और चर्चा भी होगा जरूर, क्यों खर्चा भी हुआ है इस टूर्नामेंट के लिए। कई एक लंबा अरसा गुजरा है, लगभग 10-12 साल का ये अरसा गुजरा, उसके बाद एक बड़ा टूर्नामेंट यानी कि सहारा क्रिकेट क्लब पुरस्कृत माजरोना 2026 सीजन फर्स्ट। तो मैं जिक्र कर रहा था दोस्तों, साबिर भाई मुकादम की टीम अक्सर आपको, जिसमें प्रथमेश नाना जो कि श्रीनगर के वीर जिसने पहला सीजन जीता था ISPL का, आज भी ISPL में खेल रहे, तो इस टीम का भी बहुत चर्चा होते रहता है, सावर्डे टीम का। और उसी तरह से लाइबा 11 की ये जो टीम है, मैंने इनको देखा था आलिशान सोगांव के टूर्नामेंट में, मानदार चषक में ऋषभ पंत को अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, ओमकार हरपाल को। और इसी टीम में देखिए प्रसाद पाटिल होता है, हरेश गावंड रहते हैं, लेकिन वो तालुका ओपन में रहती है। टाइम स्टार्ट, टाइमर लग चुका है और नईम से राब्ता करें, क्योंकि केवल 100 रुपए में आपको साइकिल, बैट या टी शर्ट जीतने का सुनहरा मौका है। 100 रुपए का कूपन खरीदे, बाय 5 1 गेट फ्री। 5 अगर कूपन आप खरीदते हैं तो एक कूपन उस पर फ्री दिया जाएगा। दत्तू के ऊपर निगाहें होगी सबकी, सौरभ के ऊपर निगाहें होगी, क्योंकि दत्तू जो सावर्डे की टीम में खेल रहा है ये आइकॉन खिलाड़ी है, इस खिलाड़ी के नाम है, चर्चे है। और लाइनमैन 3 दिन लगातार इन सभी बच्चों ने बहुत मेहनत की है। बल्लेबाजों ने आगे जो बड़े बड़े छक्के लंबे लगाए ना, वो गायब होने वाली बॉल को भी ढूंढ कर लाए इन बच्चों ने। और उनके लिए हर कैच पकड़ने में 50 रुपए, एक बाउंस के बाद अगर बॉल पकड़ते हैं तो 10 रुपए, ऐसे कई इनामात आयोजकों की जानिब से रखे गए हैं। अच्छी गेंद, लेकिन देखना है अंपायर डिक्लेयर जोन, बल्ले का शायद बाहरी किनारा लगा था और इसी कारण 1 रन यहाँ पर मिलता हुआ। सुहेल ईसा ने हमें बता रहे हैं, अवेज बता रहे हैं, जो कि ऑफलाइन ऑनलाइन स्कोरर 2 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। अगर लक्ष्य की टारगेट की बात करें तो टारगेट बहुत छोटा है, लेकिन कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं। हारा वही जो लड़ा नहीं। प्रसाद पाटिल, हरीश गावंड आज यासर 11 मसला में आइकॉन खिलाड़ी बनकर आए हैं। फिर से एक मरतबा ऑप्शन से बाहर रखने की लगातार कोशिश हो रही है और ये सही दिशा मानी जा सकती है। टेनिस क्रिकेट का सबसे कारगर गेंद जिसको माना जाता है दोस्तों, वो होता है ऑफ वाइड जूसी यॉर्कर। और लगातार मैं देख रहा हूं गेंदबाज रमाकांत कोशिश कर रहा है कि गेंद शरीर से बल्लेबाज के दूर रखी जाए, लेकिन देखना है दोस्तों दत्तू इस वक्त स्ट्राइक पर, अड़वे बल्ले से खेलने की कोशिश, रिवर्स का फटका चले तो आबाद, नहीं तो बर्बाद। यहाँ पर मिस फील्डिंग हुई। अगर सही तरीके से गेंद गैदर होती तो शायद
बल्लेबाज खतरे में होने के इम्कान थे कुछ। बहरहाल यहाँ पर एक रन बिल्कुल आसानी से मुकम्मल किया क्योंकि गेंद खिलाड़ी के हाथों से छूटी, इसका फायदा उठाया, सिंगल की सहायता से रनों की संख्या को पहुंचाया 3 पर। फौज भाई क्या निर्णय होगा? यूनाइटेड महाड ने टॉस जीता और वडोली ने टॉस जीता है और बैटिंग करने का निर्णय लिया। देखना ये उनका फैसला कहां तक सही साबित होगा, लेकिन इस बार गेंद बिल्कुल बल्ले के करीब से होती हुई शायद 2 टांगों के दरमियान से निकल गई थी, वहां पर कोई रन नहीं, स्कोर वहीं पर रुका हुआ, केवल 3 रन। मौलाना इब्राहिम करजीकर साहब जिनके माध्यम से, जिनकी वजह से फैसल भाई संगे इन्होंने हमारा नाम प्रेफर किया था, तरजीह दी थी हमारे नाम को, मैं आपका दिल की अमे गहराइयों से एहसानमंद भी रहूंगा और शुक्रगुजार भी रहूंगा। मौलाना दिलावर फिरफिरे साहब भी यहाँ पर तशरीफ फरमा है, उनका भी यहाँ पर इस्तकबाल किया जा रहा है। उनसे गुजारिश है कि आप स्टेज पे आके यहाँ पर बैठिए, उनका भी इस्तकबाल किया जा रहा है बिल्कुल सहारा क्रिकेट क्लब माजोना की जानिब से। एक और सिंगल आता हुआ, सिंगल से यानी कि रमाकांत ने बेहतरीन गेंदबाजी की। देखिए पावर प्ले का पहला ओवर करना आसान नहीं होता है क्योंकि फील्ड की रिस्ट्रिक्शन होती है, 30 यार्ड सर्कल में खिलाड़ी होते हैं, सिर्फ 2 खिलाड़ी सर्कल के बाहर, और इस तरह से अगर अच्छा मैदान हो, ओपन मैदान हो तो फिर गेंदबाज की कसौटी होती है। लेकिन वाकई में सराहना करनी होगी इस गेंदबाज की कि पहली ओवर में 2 डिक्लेयर और 2 सिंगल के साथ कुल मिलाकर स्कोर कार्ड पर 4 रन नजर आ रहे हैं। लक्ष्य छोटा है अवेश, अगर जीत की बात करें तो लगभग 26 रन 27 रन, क्योंकि 26 रन पहले बल्लेबाजी करते हुए बनाए थे लाइबा 11 पेन की टीम ने। तो मैं जिक्र कर रहा था लाइबा 11 पेन की टीम, चूंकि ये पेन सिटी की टीम है, इसी टीम में सुशांत मोकल, प्रसाद पाटिल, हरेश गावंड, ये तालुका ओपन की जब टीमें होती है, टूर्नामेंट होती है, तो उसमें ये टीमें खेलती है। मैंने आलिशान सोगांव के पिछले सीजन में मैं वहां पर कमेंट्री कर रहा था, तब सुशांत मोकल की टीम थी जो जीती थी और ओमकार हालांकि हारे थे, लेकिन आखिरी समय तक वो प्रशांत की टीम को मोटिवेट कर रहे थे, सुशांत की टीम को। बॉलर नेम दीप है, दीप। देखिए दोनों टीमें जो है वो टाइमिंग का ख्याल रखें। दीप हमारे साथ 12th मैन के रूप में बैक बेंच पर बैठे थे, लेकिन फौरन ही उनको यहाँ पर प्लेइंग 11 में भी हम गेंदबाजी करते हुए देख रहे हैं। तो 12th मैन ये कितना इंपॉर्टेंट होता है। मनाल ने जिस तरह से पेन की टीम ने यानी कि लाइबा 11 के कप्तान ने इनको मौका दिया है इस टीम में गेंदबाजी करने का, टीम ऑनर ने यह मौका दिया है। इसलिए मैं कहता हूं ना कि देखिए हर एक खिलाड़ी सपना देखता है, लेकिन उस सपने को हकीकत में बदलने का मौका कौन देता है, तो वो होता है टीम ऑनर। अच्छी गेंद थी, बैकफुट पर गए, पंच किया हल्के हाथों से, स्ट्राइक को रोटेट किया। अब तक अगर देखा जाए तो दोनों ही बल्लेबाज केवल सिंगल से स्कोर आगे बढ़ा रहे, 5 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। अब कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ओमकार सोच रहे होंगे कि काश 35-40 रन बनते तो नो डाउट हमें थोड़ा सा और गेंदबाजों को मदद मिलती, लेकिन दत्तू और जिस तरह से बल्लेबाजी साहिल कर रहे हैं, इनको भी पता है कि यहाँ पर कोई जरूरत नाही है की जल्दबाजी की जाए, बार स्विच हिट, लेकिन अनफॉर्च्युनेटली त्यावेळेस आपल्याला फक्त त्या ठिकाणी धावा मिळतील 2 सर, यस 2 1 ही पहा दुर्भाग्यच म्हणावं लागेल। मोहतरम जनाब कादिर बड़े साहब ये भी यहाँ पर ग्राउंड पर पहुंच गए हैं। सहारा क्रिकेट क्लब माजोना की जानिब से उनका भी यहाँ पर इस्तकबाल किया जा रहा है और उनसे गुजारिश की जा रही है, 3 दिन से आपका इंतजार था, आप पहुंच गए तो स्टेडियम में तशरीफ ले आइए यहाँ पर स्टेज पे। शुक्रिया निसार भाई। देखिए अभी तक ये 6 रन जो आए हैं वो केवल सिंगल से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिंगल ही रन आए थे और एक पहली सफलता मिलती हुई लाइबा 11 पेन की टीम को।
सकते हैं कि सावर्डे की मनाल 11 ये टीम, क्या बात है। देखिए आज यहाँ पर बहुत ही खुश है निसार भाई और उनकी तरफ से डीजे राम के लिए 100 रुपए का पारितोषिक आया हुआ है। बहुत ही अच्छा संगीत यहाँ पर आए हुए हमारे डीजे ऑपरेटर जो कि फैरेज भाई के यूनिट के एक सदस्य है डीजे राम, इनके लिए 100 रुपए का इनाम आया हुआ है। तो यहाँ पर दीप को पहली सफलता मिलती हुई 6 रन, ये सभी रन हमने देखा है कि सिंगल 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 ही आए हुए हैं। यानी कि अब तक अगर देखा जाए तो गेंदबाज ने दबाव बना के रखा है, प्रेशर रखा है बल्लेबाजों पर। इस बीच हवा में खेला हुआ स्ट्रोक, गेंद के नीचे खिलाड़ी, एक और सफलता, बैक टू बैक लगने वाला मनाल 11 सावर्डे की टीम को ये दूसरा बड़ा झटका। मेरा वर्क बता रहा है कि किस तरह से बल्लेबाज ने पुल करने की कोशिश की थी, लेकिन उतना ही बेहतरीन कैच मिड विकेट के क्षेत्र में और दीप को मिलने वाली ये दूसरी सफलता। दीप की अपनी पहली ओवर, लेकिन कमाल की गेंदबाजी कर रहा है। देखिए यही खिलाड़ी कुछ देर पहले हमारे साथ बिल्कुल बैक बेंच पर जुड़ा था जो कि 12th मैन के रूप में था, लेकिन वही मैदान के अंदर जाकर अपने जलवे दिखा रहा है। हैट्रिक की कगार पर है, हैट्रिक मुकम्मल होगी या नहीं होगी यह अलग बात है, लेकिन वाकई में इस गेंदबाज ने माशाल्लाह अब्दुल कादिर अली बड़े इनकी जानिब से सहारा क्रिकेट क्लब माजोना के लिए मुबल्लिग 1000 रुपए का अतिया जो है यहाँ पर मौसूल हुआ है। सहारा क्रिकेट क्लब माजरोना ममनून व मशकूर है। हैट्रिक वाली गेंद स्ट्राइक पर होंगे साहिल। आखिरी ओवर साहिल की हमने देखी थी, अब साहिल बल्लेबाजी के लिए बीच मैदान पर आए हैं। 2 साहिल इस टीम में खेल रहे। दीप के सामने यॉर्कर वाली गेंद, यॉर्कर लेन की गेंद, जोरदार अपील और विकेटों के बीचों बीच पकड़ लिया है मुख्य अंपायर जहूर गीते सर ने। यानी कि पहली हैट्रिक, एक बार जोरदार तालियां बजनी चाहिए इस गेंदबाज के लिए। 12th मैन कितना इंपॉर्टेंट होता है, 12th मॅन की भूमिका क्या होती, किती महत्वाचा असतो मी नेहमी सांगत असतो मित्रांनो। जेव्हा जेव्हा त्याला संधी मिळते त्या संधीचा तो सोना करून दाखवतो। कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कल शाम का जो आखिरी मुकाबला जिसने एक बहुत ही सनसनी मचाई थी, क्योंकि गेंदबाजी की अगर बात की जाए तो केवल 43 रन बनाए थे और 44 रनों का लक्ष्य रखा था सहारा मांजरोना ने आदित्य बिरवाड़ी के सामने, लेकिन गेंदबाजी से वो मुकाबला आखिरी गेंद तक चला था और उसी की वजह से हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 26 रन बनाए केवल लाइबा 11 पेन सिटी ने, लेकिन 27 रनों के लिए मनाल सावर्डे की टीम। 4 मिनट का वक्त सिर्फ बाकी है। सिटी की टीम पेन सिटी, आहा क्या बात है। इब्राहिम भाई कर्जीकर मौलाना आप देख सकते हैं अपने नसीब को आजमा रहे हैं, उसी तरह से आदिब भाई भी अपनी किस्मत को आजमा रहे। एक मौका दिया है सहारा माजरोना के सभी आयोजकों ने कि यहाँ पर आपकी किस्मत का सितारा इस पिटारे में कैद है। आज शाम वो पिटारा खुलेगा और किसका भविष्य उज्जवल होगा, किसका भाग्य खुलेगा। हमारे साथ यहाँ पर सिद्दीक मेमन सर भी जुड़े हैं, एक बहुत ही बेहतरीन आवाज। और इस बीच हेलीकॉप्टर उड़ाने की कोशिश, एक और विकेट का पतन। बैक टू बैक समय समय पर लगातार विकेटें गिरती रही और यह मैच बहुत ही सनसनीखेज, रोमांचक, रोमहर्षक
सावर्डे की टीम ने। गेंदबाज का नाम बताएं। और दीप का तो और हो गए ना, ये भी दीप है। दो दो चिराग, क्या बात है। लाइबा 11 की टीम में अपने रोशनी इस अंधेरे में, यानी कि आप देख सकते हैं कि शिकस्त के बादल छाए हुए थे आसमानों में, लेकिन उस बादल से गुजरने की यहाँ पर कोशिश की है दोनों ही दीप ने, और एक उजाला फैला दिया है आज माजरोना के इस मैदान पर। हर्षल मुंडे कुठे असेल तर असलन पनलवकर आणि आपल्याला सुहेल इसानीशी संपर्क साधायचा है। इस बीच पहला स्ट्रोक अच्छा देखने को मिला यहाँ पर, बिल्कुल हाफ ट्रैकर गेंद थी, और इस सिंगल की सहायता से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 4 विकेटों के नुकसान पर। हद इतनी करो कि हद की इंतहा हो जाए, और कामयाबी इस तरह मिले कि वो भी एक दास्तान बन जाए। और वाकई में मैं कहता हूं ना कि देखिए, मैंने ये शेर माजरोना के लिए भी पढ़ा था, लेकिन अब उसी तरह से ये मैच भी होने जा रहा है। 27 रन के लिए एक छोटा सा लक्ष्य। ओहो, फिर से एक मर्तबा इस बार गेंद जाएगी बहुत ही ज्यादा बाहर। दीप की ये गेंद, वो दीप ही थे जिन्होंने 3 विकेट लेकर गेम चेंजर की भूमिका निभाई थी, लेकिन ये दीप एक्स्ट्रा रन खर्च कर रहे हैं। यहां पर इस सिंगल की सहायता से रनों की संख्या में 1 से इजाफा होगा, और रन पहुंचेंगे 8 रन 4 विकेट के नुकसान पर। लेकिन मुकाबला अच्छा होगा, केवल 1 मिनट का समय बचा हुआ है। इस बार अच्छी गेंद, बहुत ही बढ़िया गेंद, बिल्कुल नोज टू टोज। ये गेंदबाजी होनी चाहिए, अनुशासित, सही सटीक लाइन होनी चाहिए, तब ये मैच बहुत ही रोमांचक होगा। और स्थिति इस वक्त यही है, ईच एंड एवरी बॉल, ईच एंड एवरी मोमेंट। अब आप देख सकते हैं कि बावा और संदीप घरत सर क्या बैठे हुए थे वो अब खड़े हो गए, और जो अपने पैरों पर खड़े थे वो अब अपने अंगूठों पर खड़े हैं। ये मुकाबला इतना कड़क, इतना नेट टू नेट, कट टू कट, कांटे की टक्कर होता जा रहा है। बेहतरीन गेंदबाजी। तीसरी ओवर चल रही है ये सुहेल, 2.4 ओवर और केवल 8 रन, और मनाल 11 सावर्डे की टीम खेल रही है। आज किसी को विश्वास नहीं होगा कि ये साबिर भाई मुकादम की टीम है। साबिर भाई टेनिस क्रिकेट में टीम ऑनर में बड़ा नाम है दोस्तों, और फैसल भाई संगे के बहुत ही करीबी, बहुत ही गहरी दोस्ती है दोनों के दरमियान। साबिर भाई कुरैशी एक तल में रहते, जो भी बहुत ही बढ़िया ओनर है, बहुत ही अच्छी शख्सियत है। तो आज मुझे लगता है कि साबिर भाई मुकादम बहुत निराश होंगे, क्योंकि देखिए साबिर भाई केवल 9 रन और 18 रनों की जरूरत है, लेकिन दीप खर्राब गेंदबाजी कर रहा है। इस तरह की गेंदबाजी आपको मैच से दूर करेगी। एक जो मोमेंटम आपने बनाया है, कहीं ना कहीं ये विपरीत नतीजे के लिए, बहुत ही अपोजिट टीम के लिए कारगर साबित हो सकते हैं। तो देखना यहाँ पर एक और एक्स्ट्रा देखने को मिला है। रनों की संख्या 2 अंकों में, 10 रन 4 विकेट के नुकसान पर। तीसरी ओवर की आखिरी गेंद, और आखिरी गेंद भी यहां पर डॉट आती हुई, यानी कि 3 ओवर 10 रन और 4 विकेट। अब आखिरी ओवर में 17 रनों की जरूरत, 6 गेंदे 17 रन। क्या मैच हुआ है दोस्तों। हा सामना तुम्हाला आवडला असेल तर नक्कीच या क्रिकेटसाठी, या सामन्यासाठी मित्रांनो एकदा जोरदार टाळ्यांचा कडकडाट व्हायला काहीही हरकत नाही आहे। कारण ही स्पर्धा कोणाची आहे तर मित्रांनो आपण पाहतोय माजरोना वासियांची, ज्यांनी एवढी मेहनत परिश्रम घेऊन तुमच्या आमच्या भेटीसाठी एक भव्य दिव्य स्पर्धा घेऊन आले मित्रांनो। अहोरात्र मेहनत केली आहे, आणि ती मेहनत त्यांच्या मैदानात सुद्धा आपण पाहिली होती। जव्वाद भाई असतील, रैयान असेल, फैसल असेल, सुहेल भाई असतील, हे लिजेंड क्रिकेटरनी नक्कीच कालच्या सामन्यामध्ये सुद्धा खूप मेहनत घेतली होती। एक टीम वर्क सुद्धा आपण पाहिलं। चला इथून कोणालाही वेळ देता येणार नाही, पंचांना सुद्धा विनंती असेल, जहूरभाई फहदभाई दोन्ही तटस्थ पंच आहेत, त्यांना आता टोकाची भूमिका घेण्यास तुम्ही भाग पाडू नका नक्कीच। आणि आपण आयोजकांची सहनशक्ती सुद्धा पाहिल्या, पहिल्या दिवशीपासून आपण पाहतोय बिल्कुल ऑन टाइम 3 ओवर मुकम्मल हुए। टाइमर यहाँ पर लगा हुआ था, हमने देखा बिल्कुल अवेश हमें लगातार इशारा दे रहे थे, अरफात अतीफ हमें बता रहे थे, अरफात भी हम देख रहे हैं कि बिल्कुल उनके बगल में बैठे हुए थे। लेकिन चलिए कूपन की तरफ, नईम भाई इंतजार कर रहे हैं, चलिए आ जाइए, अपनी किस्मत को आजमाइए। 100 रुपए में आपको 1 कूपन मिलेगा, मगर आप अगर 5 कूपन खरीदते तो 1 कूपन उस पर फ्री दिया जाएगा। आखिरी 6 गेंद और जीत के लिए 17 रनों की जरूरत। बॉलर ने इस बार बगैर गेंद की लाइन में आकर खेलने की कोशिश, ओहो एक और विकेट का पतन। बहुत ही खराब गेंदबाजी मुझे तो लग रही है।
12वा खेळाडू का महत्वाचा असतो. बॉलरचं नाव सांगा मित्रांनो. काय तिसरा दीप आहे का? सार्थक. सार्थकच ठरवलं त्यांनी निर्णय पंचांचा, कॅप्टनचा. पहली सफलता मिली है यहाँ पर 10 रन 5 विकेट के नुकसान पर 5 गेंदे 17 रनों की जरूरत. ओहो हो, इस बार सीधी विकेट में डाल दी गेंद. यावेळेस डांडी 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 गुल. कमान दीजिए. हैट्रिक का चांस है बिल्कुल. यहाँ पर अगर हैट्रिक बनती है तो पुलिस पटेल जलील फिरफिरे इनकी जानिब से इस बॉलर के लिए 500 रुपए का इनाम यहाँ पर आया हुआ है. और निसार भाई, जलील भाई, अगर ये हैट्रिक होती है तो एक ही मैच में, एक ही इनिंग में 2 हैट्रिक होंगे और ये भी विक्रम होगा. साथ ही साथ आसिफ भाई की 200 रुपए 200 रुपए 2000 रुपए 2000 रुपए. लेकिन यहाँ पर हैट्रिक तो नहीं हुई है. हाँ, बोलो ना. बिल्कुल एक हैट्रिक बोला ना मैं कि अगर ये भी रिकॉर्ड बनेगा, विक्रम होगा कि एक ही इनिंग में 2 हैट्रिक. लेकिन यहाँ पर सर ये हैट्रिक तो चुकी है क्योंकि एक सिंगल आया पहले हैट्रिक के लिए. जलील भाई की तरफ से देखिए, पहली हैट्रिक जो दीप ने मुकम्मल की थी उसके लिए 1000 रुपए का इनाम आया हुआ है. जलील भाई बहुत बहुत शुक्रिया. 500 ठीक है, कोई बात नहीं है. भले ही इनाम छोटा हो लेकिन उसका मान बहुत बड़ा है. कल हो तो आज जैसा, फूल हो तो गुलाब जैसा, महल हो तो ताज जैसा और कदरदान हो तो जलील भाई और जितने भी दिगर जो यहाँ पर बैठे उनके जैसा. क्योंकि खिलाड़ियों की मेहनत होती है. खिलाड़ी मैदान में अपने मैदान के अंदर अपना पूरा अपने आप को 100% देने की कोशिश करता है. लेकिन दोस्तों ये भी विक्रम होगा कि सावर्डी की टीम क्या आपको लगता है कि नाम छोटा है? साबिर भाई मुकादम जहां पर हो और वो टीम यहाँ पर कैच छूटा है. मैं तो शुरू में जब माइक लिया ना इब्राहिम मौलाना, तब मैंने कहा कि हर पल सोचता हूँ कि कम से कम 35-40 तक पहुंचे, लेकिन 27 में डिफेंड कर रही है टीम. हो हाथ की इंतहा हो गई मैं तो कहूंगा. और ये हाँ लास्ट